नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पटना के जिस होटल में मौजूद हैं वहां आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए की, जिसमें एनडीए का घोषणा पत्र जारी किया गया है और उस घोषणा पत्र जारी करने के दौरान जो घटनाक्रम देखने को मिला है, उस घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस का जो रिएक्शन आया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसको संबोधित किया राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने गंभीर बात कही है। और सवाल यह भी है, चूंकि अशोक गहलोत विपक्षी पार्टी के बड़े नेता हैं, इसलिए उन्होंने जो बात कही है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सवाल बड़ा मौजूद है कि क्या वाकई बिहार में खुला खेल चल रहा है, खुला सियासी खेल, और नीतीश कुमार के साथ खेल चल रहा है। आखिरकार जो चर्चाएं बिहार के राजनीतिक गलियारों में हैं वो सिर्फ हवाई चर्चा नहीं है, बल्कि अगर कड़ियों को जोड़ेंगे तो घटनाक्रम उसी दिशा में जा रहे हैं। ये सवाल बिहार के कई राजनेता, नीतीश कुमार के बिहार में कई राजनीतिक विरोधी ये सवाल उठा चुके हैं कि क्या 2025 के चुनाव नतीजों के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अगर एनडीए को बहुमत मिला तो, बहुमत सरकार बनाने की स्थिति में अगर एनडीए हुआ तो क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। प्रशांत किशोर तो यहां तक कहते हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। प्रशांत किशोर के दावों में भी दम नजर आता है, और जो लोग ये कहते हैं, नीतीश कुमार के जिन राजनीतिक विरोधियों ने यह दावा किया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे 2025 के चुनाव नतीजों के बाद, उनके दावों में भी दम नजर आता है। इसलिए कि अब खेल खुलकर सामने आ गया है। अशोक गहलोत ने क्या कहा है वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन जरा घटनाक्रमों से कड़ियां जोड़िए कि किस तरह की स्थिति और परिस्थिति है। अमित शाह से पूछा जाता है एक अखबार की इंटरव्यू में, क्या 2025 के चुनाव नतीजों के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। वो कहते हैं समय बताएगा मुख्यमंत्री कौन होगा। उससे पहले अमित शाह ने कई बार कहा कि विधायक दल की बैठक में तय होगा, और उनका हालिया एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक में तय होगा। और उसके बाद वो तारापुर में, कहते हैं सम्राट चौधरी जहां से आते हैं और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि अगर आप इनको वोट दीजिएगा तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बनाएंगे। सम्राट चौधरी तो डिप्टी सीएम हैं, तो बड़ा आदमी बनाने का मतलब क्या होता है। सीएम बनाने की बात कर रहे हैं, जाहिर तौर पर प्रमोशन ही बड़ा आदमी होता है। प्रमोशन करने का मतलब ही बड़ा आदमी बनाना होता है, डिमोशन करने का मतलब तो बड़ा आदमी होगा नहीं। तो अमित शाह ने दूसरे बयान में भी एक बड़ा संकेत दिया। और आज जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसमें नीतीश कुमार भी मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे, और नीतीश कुमार एनडीए के बॉस हैं। आप अमित शाह या बीजेपी प्रधानमंत्री बनाएगी नहीं, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री बनाएगी नहीं बनाएगी नीतीश कुमार को, लेकिन बॉस तो एनडीए के नीतीश कुमार हैं, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और मौजूदा मुख्यमंत्री ही नीतीश कुमार हैं। लेकिन घोषणा पत्र सम्राट चौधरी ने जारी किया। ये नई रवायत है, बिहार की राजनीति की ये नई रवायत है, जिसको बीजेपी ने शुरू किया है कि घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा, सीएम जारी नहीं करेंगे, डिप्टी सीएम जारी करेंगे। और इसी को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल उठाए हैं, और बड़ा गंभीर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि क्या नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो घोषणा पत्र जारी कर सकते थे। महज 60 सेकंड में वो भाग खड़े हुए, और ये अशोक गहलोत ने कहा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। अगर एमओयू हुआ है तब तो मालूम पड़े भाई ये इनका प्रस्ताव है, हो सकता है कि 50 का नहीं होगा, 40 का हो जाएगा। मैनिफेस्टो अंदाज की बात करते हो, 1 करोड़ नौकरी देंगे, औद्योगिक विकास करेंगे, महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे, और किसान समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाएगी। कितनी बार झूठ बोलोगे आप लोग। ये 20 साल का जो हम इनसे मांग करते हैं, आप अपना पहले रिपोर्ट कार्ड दो। 20 साल में नीतीश कुमार जी रहे हैं चीफ मिनिस्टर, वादे किए हैं। आज ये मैनिफेस्टो में उम्मीद करते थे हम लोग भी, प्रदेश की जनता भी, कि आप शुरुआत ऐसे करोगे कि आज तक वादे हमने किए हैं 20 साल में, उसका रिपोर्ट कार्ड ये है। शुरुआत में से करोगे आप, जिससे कि जनता को विश्वास हो जाए आप जो कहते हो करते हो। अभी क्रेडिबिलिटी जम जाए, वो नहीं किया इन्होंने, और झूठे वादे और कर दिए इन्होंने। अब इनमें विश्वास कौन करेगा, विश्वास कौन करेगा। हम कहना चाहेंगे आपको, हमारा मैनिफेस्टो आ गया है,
तेजस्वी जी खुद ने उसको जारी किया है। आज जब इनके लीडरशिप में चुनाव लड़ा जा रहा नीतीश जी के, तो नीतीश जी के माध्यम से नीतीश जी द्वारा मैनिफेस्टो जारी क्यों नहीं कर रहा है, हम पूछना चाहते हैं। क्या वो नीतीश जी स्थिति में नहीं है क्या कि मैनिफेस्टो जारी कर सके? क्या कारण है कि उनसे जारी नहीं कर रहा है? महागठबंधन की बात थी, उनके लीडरशिप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ये तमाम सवाल जो है, क्योंकि मैनिफेस्टो जो आ जाता है पब्लिक में, तो प्रॉपर्टी खाली अभी एनडीए की नहीं रही है, वो प्रॉपर्टी पब्लिक की है, मीडिया की है, हम सबकी है, हम उन्हें सवाल जवाब कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, हमारा मैनिफेस्टो जो है वो आप देखेंगे चुनाव जीतने के बाद में जब तेजस्वी जी बनेंगे मुख्यमंत्री, वो मैनिफेस्टो कैबिनेट में अप्रूव करवाएंगे, जैसे राजस्थान हमने किया 3 बार। हम चाहेंगे जो वादा करें पब्लिक से, वो वादे निभाए फिर, और निभाए का गारंटी होती है अगर आप चुनाव जीतने के बाद में सरकार बनती है, कैबिनेट के अंदर उसको अप्रूव कर देते हैं, तो चीफ सेक्रेटरी और तमाम जो है ब्यूरोक्रेट तमाम अपने पास रखते हैं, जो कॉपी में रखते हैं, तो ये वादे हमारी सरकार बनी है, तो ये वादे हमने किए थे, अब हम इनको निभाना चाहते हैं, निभाएंगे। जनता पूछ सकती है उनको। ये सिलसिला बिहार में शुरू होगा। मैनिफेस्टो चुनाव जीतने के बाद में वो कैबिनेट में अप्रूव होगा और उसके बाद में वो लागू होगा। ये हम आपको निवेदन करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो पलायन यहाँ जो हो रहा है, पेपर लीक की घटना हो रही है, कोई जवाब नहीं। मैं मोदी जी को और अमित शाह जी को विशेष कहना चाहूँगा, अब राजस्थान में पेपर लीक हो गए, हमारे खिलाफ चुनाव में इश्यू बनाया पेपर लीक का। इनको पूछो बिहार